कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब हम दो चार क्लासेस एक बार पत्र लेखन वाला कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपका कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है और उत्तराखंड एसआई में भी वो टॉपिक दिया गया है आयोग के द्वारा। तो कहीं ना कहीं दोनों एग्जाम में और बाकी जितने भी आपके ग्रुप सी के एग्जाम आपके सामने आएंगे उन सभी एग्जाम में बच्चों आपका पत्र लेखन सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक है, दूसरी बात सुनना, जैसे पत्र लेखन वाला हो जाएगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो जनसंचार वाला मैं करा दूंगा, बट अगर आप पढ़ पाएंगे उसको तो ठीक है। और हमने जो एक टॉपिक और कवर करना है वो करना है फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये दो तीन टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम में होंगे वो एक बार हम लोग कवर कर लेते हैं। देन उसके बाद पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेज हम लोग जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी सामने एग्जाम है ना, इसलिए पुलिस कांस्टेबल और जो आपका फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम की जो तैयारी है वो थोड़ा सा होल्ड में है अभी। हाँ, क्योंकि आपका एग्जाम अभी समय है उसके लिए, जून में आपका पुलिस कांस्टेबल है, फिर अगस्त में आपका फॉरेस्ट गार्ड है। तब तक कुछ ये टॉपिक भी तो आपके ही है ना, आपके सिलेबस की टॉपिक है, आप साथ ही इसको कवर करना है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन वाला आपका टॉपिक दिया है। अब सबसे पहले देखना पत्र लेखन, अब दो तीन चीजें हैं। जैसे पत्र लेखन तो मैं अपने हिसाब से करा ही दूंगा जो चीज़ें आपके सिलेबस में। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयोग ने आपके सिलेबस में पत्र लेखन का कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। अब हम सब पढ़ें ये भी कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अपने आप में खिचड़ी बन जाती दिमाग में। सब चीज़ें पढ़ने से भी तो दिक्कत है ना, हम वही पढ़ना चाहेंगे जो आपके हमारे सिलेबस में दिया गया। अगर हम उसको छोड़ें या स्किप करें तो भी खराब है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सिलेबस का टॉपिक दिया हुआ है पत्र लेखन का वो कवर करते हैं। उसके बाद एक या दो क्लासेज में आप एक क्लास एक की के अंदर कर दूंगा, एक क्लास आपकी मैं इंपोर्टेंट फैक्ट की करा दूंगा पत्र लेखन की। तो दो तीन चार क्लासेज में हम पत्र लेखन वाला कर लेंगे। तो एक दो क्वेश्चन भी, एक दो नंबर भी अगर आपका पत्र लेखन से बन जाता है तो आपका कहीं ना कहीं बहुत इंपोर्टेंट आपका ये रोल प्ले करता है बच्चों। ठीक है, तो पत्र लेखन आपने हेडिंग डाला होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में आपका क्या क्या दिया है। सिलेबस में दिया है बच्चों आपका टिप्पण और प्रारूपण। ठीक है, सिलेबस के टॉपिक देखना, एक आपका दिया है टिप्पण, एक दिया आपका प्रारूपण, ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक दिया आपका सरकारी पत्र, एक दिया आपका अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र। इसके अलावा जो आपका दिया है, एक दिया बच्चों ज्ञापन, यानी विज्ञप्ति दिया है, ज्ञापन दिया, शायद विज्ञप्ति दिया है। तो टिप्पण, प्रारूपण, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और विज्ञप्ति, यही आपके सिलेबस के टॉपिक दिए। तो पहली कोशिश मेरी ये है कि आपके ये वाला पोर्शन जल्दी से जल्दी कवर करा दिया जाए। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सिलेबस के टॉपिक हैं, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों आपके सिलेबस में कौन कौन सा आयोग ने टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आप आइए सीधे सीधे हेडिंग डाल लीजिए। आपको पहले मैं एक बेसिक चीज बताता हूं पत्र लेखन से संबंधित, तभी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो बच्चों, कार्यालयी पत्र ये क्या होते हैं आखिर। ठीक है, हेडिंग लिखिए कार्यालयी, अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। ठीक है, पत्र, कार्यालयी पत्र आप लोग हेडिंग डाल लीजिए इससे संबंध में। ठीक, देखिए कार्यालयी पत्र बच्चों होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। कभी भी किसी भी सरकार से दूसरी सरकार की ओर, यानी कि सरकार टू सरकार, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब मैं पूरा तो लिखाऊंगा नहीं, आपको कोई ना इसकी डेफिनेशन पूछनी है। सरकार से सरकार यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब ये सरकार से सरकार का मतलब चाहे आप भारत सरकार से किसी विदेशी सरकार की ओर कहें, या भारत सरकार से किसी राज्य सरकार की ओर कहें, या किसी राज्य सरकार से भारत सरकार के लिए कहें, या आप किसी राज्य सरकार से दूसरी राज्य सरकार के लिए बोलें, यानी सरकार से सरकार यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यानी जितनी भी सरकारें, चाहे विदेशी सरकार को हो या भारत सरकार के राज्य सरकार के लिए हो, या राज्य सरकारों का राज्य सरकार को, अर्थात सरकार से सरकार। दूसरा बच्चों राज्य सरकार टू राज्य सरकार, सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, दूसरा सरकार से दूतावास या सरकार से किसी संस्थान, संघ या संगठन को। देखो सरकार से सरकार, सरकार से किसी भारत के किसी दूतावास को या विदेशी दूतावास को। ठीक है, दूतावास वगैरह होते हैं ना, या सरकार से किसी संस्थान, सरकार यानी गवर्नमेंट से किसी संस्थान, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। ठीक है, या संगठन, जो भी लिखते हो आप, या इसके लिए आप संघ लिखते हो। तो ध्यान से सुनना, सरकार से सरकार, सरकार से दूतावास या सरकार से किसी संस्थान, संगठन या सरकार द्वारा किसी संघ को, या आप किसी व्यक्ति विशेष या कार्यालय के किसी व्यक्ति विशेष को, या सरकार से किसी व्यक्ति विशेष को, इंडिविजुअल को। ठीक है, सरकार से किसी व्यक्ति विशेष को यानी इंडिविजुअल, आप ही को आगे कोई लेटर, या किसी कार्यालय से, या किसी कार्यालय से किसी विभाग को, किसी
विभाग को जो पत्र भेजे जाते हैं बच्चों वो सरकारी पत्र होते हैं। तो सरकारी पत्र, सॉरी कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र क्या है? नॉर्मल गवर्नमेंट ने किसी को चिट्ठी भेजनी, किसी सरकार को भेजनी है, राज्य सरकार को भेजनी, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को भेजनी है, या सरकार ने किसी संघ को, संगठन को, या किसी अपने आप में संस्थान को भेजना है, चाहे ओएनजीसी को भेज दे, गेल को भेज दे, या एनटीपीसी को भेज दे, किसी को भी, ठीक है, या सरकार ने किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को भेजना है, या सरकार ने किसी दूतावास को भेजना है, या किसी कार्यालय से किसी विभाग को जाना है, तो जितने भी ये तरीके होते हैं बच्चों, इसका काम होता है कार्यालयी पत्र द्वारा। तो ये कार्यालयी पत्र कहां चलते हैं आपको ये पता होना चाहिए। सरकार से सरकार हो गया, दूतावास हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। अब देखना बच्चों, क्योंकि कार्यालय में सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, और ये अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए अब कार्यालयी पत्र आप कहां यूज करोगे। देखो कहां से कहां ये पता होना, यहां ऐसे लिख लो, कार्यालयी पत्र कहां से कहां, यानी कहां से आपको कहां भेजने ये आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। अब आप जैसे आपको ये पता चला कहां से कहां, आपको ये पता होना चाहिए कि कार्यालय क्या है। फिर ये कार्यालय क्या होता है बच्चों? कोई सरकारी है या अर्ध सरकारी या कोई गैर सरकारी या कोई स्वायत्तशासी संस्थान है जहां से प्रशासन का संचालन होता है। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कार्यालयी पत्र यहां से यहां भेजे जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्यालय क्या है, फिर ऑफिस क्या है। ऑफिस का मतलब कोई भी सरकारी, गवर्नमेंट, या कोई अर्ध सरकारी, ठीक है, या अपने आप में कोई स्वायत्त शासी संस्था, या कोई अपने आप में संघ आयोग, या जो आप संवैधानिक संस्थान, ये सब कार्यालय हैं, ठीक है। यहां से जहां से भी कोई ना कोई प्रशासन का संचालन होता है वो अपने आप में कार्यालय है। तो कार्यालय की परिभाषा लिखने की जरूरत तो है नहीं ना, कोई सरकारी, अर्ध सरकारी, या अपने आप में स्वायत्त शासी, या कोई संवैधानिक संस्था, जहां से कार्यों का प्रशासन होता है या जहां से प्रशासन का संचालन होता है वो कार्यालय होते हैं। तो उनके द्वारा जो पत्र भेजे जाते हैं बच्चों वही कार्यालयी पत्र के अंदर आते हैं, और कहां भेजे जाते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखना बच्चों, सबसे पहले कार्यालयी पत्र जो होता है इसको शासकीय या प्रशासकीय पत्र भी कहते हैं, ठीक है। अगर पूछता है कार्यालयी पत्र का अन्य नाम क्या हुआ, इसका अन्य नाम है बच्चों प्रशासकीय या शासकीय पत्र, ठीक है। कार्यालयी पत्र का अन्य नाम पूछता है तो इसे लिख लो, इसे शासकीय पत्र या प्रशासनिक पत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसे शासकीय पत्र या प्रशासनिक पत्र भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। इसे शासकीय पत्र या प्रशासनिक पत्र भी कहते हैं। अब देखना कार्यालयी पत्रों की रूपरेखा। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन, कैसा कार्यालयी पत्र होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लीजिए कार्यालयी पत्रों की, अभी बताऊंगा क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। कार्यालयी पत्रों की रूपरेखा, यानी आखिर कार्यालयी पत्र होते क्या हैं, किस तरीके से होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कार्यालयी पत्रों की हम रूपरेखा बनाऊंगा बच्चों, मैं ऐसे बनाऊंगा, नॉर्थ से साउथ की ओर बनाऊंगा, आप भी साथ साथ ही नोट करते रहना, कोई लिखने की जरूरत नहीं, खाली एक डायग्राम सा बना देंगे हम, ठीक है। इसमें क्या आता है बच्चों, सबसे ऊपर दाईं ओर क्या आएगा, कार्यालय, विभाग या संस्थान या मंत्रालय का नाम और पता लिखो। सबसे ऊपर टॉप में पहला पॉइंट लिखें, दाईं ओर लिखो, यानी दाईं ओर सबसे पहले क्या आएगा टॉप में, यहीं से शुरू कर रहे हैं हम 1/2, ठीक है। कहां से वो पत्र निकल रहा है, कि सरकार से, मंत्रालय से, विभाग से, या अपने आप में सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, लिखो कार्यालय, विभाग, संस्थान, मंत्रालय का नाम, ठीक है। ये जो भी है जहां से वो निकल रहा है, यानी कार्यालय या कोई संस्थान या कोई विभाग या फिर मंत्रालय, इनके क्या आते हैं बच्चों, नाम। यानी सबसे ऊपर दाईं ओर क्या आएगा बच्चों, नॉर्मली हम लोग इस राइट साइड पे लिखते हैं या बीच में भी लिखते हैं कई बार, ठीक है। सबसे ऊपर दाईं ओर क्या आना है, कार्यालय, संस्थान, विभाग, मंत्रालय का नाम आना है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे नाम, इसके अलावा नाम के साथ साथ बच्चों कभी कभी पता भी आता है, ठीक है। इनका नाम वह पता कर दो, वह पता यानी एड्रेस। यानी अब आप समझो कैसे, जैसे ये बना हमारा आपका एक पेज है, ठीक है, लेटर का ये पेज है ना, जैसे तो यहाँ पे आ जाएगा, या तो ये यहाँ पे लिखते हैं कई बार इस साइड पे दाईं ओर बोला ना, या कई बार कई लेटर ऐसे होते हैं जो इसमें लिखेंगे, जैसे लिख दिया भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली, इस तरीके से बोला ना, कार्यालय, संस्थान, विभाग का नाम जो भी है, या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इधर नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका कहाँ पे आना है, मैं इस तरीके से, आप यहाँ पे, आपके पास क्योंकि स्पेस होगा, आप पीछे रफ कॉपी में यहाँ पे लिख लेना, यानी सेंटर में आएगा करके, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कार्यालयी पत्रों में उस कार्यालय का नाम पता किस ओर आता है, तो सबसे पहले टॉप में दाईं ओर आता है, ठीक है। दूसरा आएगा बच्चों सेकंड में, उसके जस्ट नीचे बाईं ओर लिखना प्रेषक का नाम, पद व पता, बाईं ओर, उसके बाद बाईं ओर, ठीक है। ये ध्यान रखना है कहां पे आएगा,
बाईं ओर क्या आएगा, प्रेषक का नाम, यानी प्रेषक किसको कहते हैं, जो पत्र भेजने वाला है, पत्र भेजने वाले को प्रेषक बोलते हैं, ठीक है। यानी प्रेषक का नाम, पद व पता, नाम कॉमा पद व पता। यानी आपने क्या किया, आपने सबसे पहले पेज है, यहाँ आपने कहाँ से भेजा जा रहा है वो लिख दिया ना टॉप में, उसके बाद यहाँ पे यानी दाईं ओर लिखा है ना मैंने, देखो बाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, प्रेषक मतलब जो पत्र भेजने वाला है, प्रेषक का मतलब जो पत्र भेजता है, उसका नाम, पद व पता। सेकेंड स्टेप ये रहेगा। तीसरे स्टेप में आएगा बच्चों प्रेषिति, यानी सीधे सीधे आप लिखोगे इसके ठीक नीचे सेवा में, यानी कई बार प्रेषिति आता है या कई बार सेवा में आ जाता है, ठीक है। तो बाईं ओर इसमें तीसरे पॉइंट में लिखो प्रेषिति, यानी हम किसको पत्र भेज रहे हैं, प्रेषिति का नाम और पद नाम, ठीक है। या कई लेटर में क्या होता है, सीधे क्या आ जाता है बच्चों, सेवा में या सेवा में, इन दोनों में से एक चीज आएगी। यानी कई बार क्या होता है, जैसे हमने यहाँ प्रेषक का नाम लिखा, सीधे नीचे सेवा में लिख देते हैं, ठीक है। सेवा में लिखने के बाद क्या कर देते हैं हम, या तो प्रेषिति का नाम लिखते हैं या सीधे सेवा में लिख देते हैं, जो भी होगा, आप जैसा भी होगा, ठीक है, जो भी लिखा होगा। कई बार प्रेषिति का नाम लिखा होता है, कई बार सेवा में लिखा होता है। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, सीधे सीधे आप समझ रहे हो ना, सबसे पहले यहाँ कार्यालय का नाम आ गया, उसके बाद प्रेषक का नाम, यानी उसके बाद सेवा में जिसको पत्र भेजा जाना है, ठीक है। यानी कई बार सेवा लिखते हैं, कई बार नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्ट लेटर लिखते हैं, तो आप इसको प्रेषिति का नाम अगर लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो सेवा में, जैसा भी आपका होगा, ठीक है। आप ऐसे ही रहने दो, पहले अगर आप चाहो तो इसको पहले लिख लो, बेसिकली ये आता है पहले, ठीक है, सेवा में ऐसे लिखते हैं। तीसरे नंबर के बाद फोर्थ में जो चीज आएगी बच्चों, एक सीरीज है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद विषय आ जाएगा, यानी किस विषय पर वो चिट्ठी लिखी जा रही है, ठीक है, विषय, यानी उसका सब्जेक्ट क्या है, किस लेटर पे वो लिखा जा रहा है। उसके बाद आता है बच्चों प्रेषिति को संबोधन, यानी जिसको आप भेज रहे हो, महोदय वगैरह लिखते हैं ना, तो अगला आएगा प्रेषिति को संबोधन, प्रेषिति को संबोधन, यानी जिसको आप पत्र भेज रहे हो उसको संबोधन, जैसे लिखते हैं ना महोदय या मान्यवर, इस तरीके से। यानी अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछते हैं कार्यालयीय पत्र में निम्नलिखित में से सबसे अंत में कौन आएगा, आपसे पूछ दिया सेवा में, प्रेषिति को संबोधन, या प्रेषक का नाम, या अपने आप में विषय, तो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूज। एक सीरीज है, सीरीज मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर, इस तरीके से आप चल रहे हैं, सबसे अंत में कौन आएगा, सबसे पहले मैं वो 1 by 2 1 by 1 करा रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बच्चों, इसको संबोधन का मतलब महोदय, महोदया, मान्यवर, यानी आप समझ जाना इसका मतलब क्या, जैसे लिखा रहता है ना लेटर में, महोदय, महोदया या मान्यवर, जो भी है, इस तरीके से हम ये लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से चीजें आती हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद मूल पत्र आता है, यानी जो उस लेटर में जो बात कहनी होगी, जो मैटर होगा, उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। मूल पत्र मतलब होता है जो उसका मैटर है, यानी क्या उसका कंटेंट है, उसको हम यहाँ से मूल पत्र में सजा के लिख लेते हैं, ठीक। जैसे ही मूल पत्र होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना इसमें अन्य शैली उपयुक्त मानी जाती है, यानी इसको जो लिखा जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना, इसमें कैसे हम इसको यूज करना चाहिए, इसको अन्य शैली में लिखना चाहिए। कुछ मूल पत्र के बाद देखो नोट करके लिखना, इसको पॉइंट मत लिखना है, ठीक है, इसको छठे के बाद नोट करके लिखो। शैली सामान्यतः अन्य होनी चाहिए, पहला पॉइंट लिखो, शैली सामान्यतः अन्य होनी चाहिए, शैली सामान्यतः अन्य होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखो भाषा, ये इनसे हटके है, ठीक है, अगला पॉइंट ये इनसे हटके है। दूसरा लिखो भाषा शिष्ट, सरल व सुसंगत होनी चाहिए, बहुत शिष्ट, सरल या सुसंगत भाषा होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ काम की बात करें, शिष्ट, सरल व सुसंगत, ऐसे नहीं कि लैंग्वेज बहुत खराब लिखी है, सुसंगत, एक शिष्टाचार झलकना चाहिए उसकी लैंग्वेज में, ठीक है, जो आप मूल पत्र लिखते हैं। उसके बाद बच्चों समाप्त तो होता है जब पेपर, बाईं ओर भवदी आपका या हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, मूल पत्र लिखोगे तो 7वां पॉइंट लिखो, फिर बाईं ओर लिखोगे आप, सॉरी दाईं ओर, दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर मतलब राइट साइड में। जब आपका लेटर खत्म होने वाला होगा बच्चों, उसमें क्या करने होंगे, समाप्त जब हो जाता है तो आप समाप्त होने के बाद भवदी, दाईं ओर क्या लिखोगे, पत्र समाप्त होने पर, पत्र समाप्त होने पर क्या लिखते हैं लास्ट में, भवदी, यानी जो लिखते हैं ना लास्ट में भवदी, या आपका भी लिखते हैं कई लोग ना, तो भवदी या भवनिष्ठ जो भी लिखते हैं, हस्ताक्षर और पदनाम लिखते हैं, ठीक है, हस्ताक्षर और अपना नाम, भवदी लिखेंगे, फिर उसके नीचे हस्ताक्षर करेंगे, फिर नाम लिखेंगे, ठीक है, ऐसे कैसे, जैसे भवदी लिखा उसके नीचे हस्ताक्षर किया, ऐसे देखो भवदी हुआ,
उसके यहाँ पे नाम लिखा, नीचे मतलब यहाँ हस्ताक्षर किया, नाम करे, इस तरीके से आता है। यानी भवदी, हस्ताक्षर और नाम। हस्ताक्षर के जो होते हैं बच्चों, कोष्टक में अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे भवदी के बाद हस्ताक्षर होंगे और नाम क्या होगा, कोष्टक में होगा, नाम को कोष्टक में लिख लो। इस तरीके से अगला पॉइंट आएगा। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है कार्यालय पत्रों का सीरीज क्या है, या ये भवदी कहाँ पे लिखते हैं, नाम को ब्रैकेट में लिखेंगे, या इस तरीके से सीरीज बन गई आपकी, ठीक है। परिस्थिति को संबोधन में कौन से प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछ दिया कि जब पत्र लिखे जाते हैं तो परिस्थिति को संबोधन में क्या प्रयोग करोगे, भवदी, महोदय या इस टाइप से। तो वहां ऐसा नहीं कि आत्मा परमात्मा के पास चले जाए या बेहोश हो गया आ रहे हो एग्जामिनेशन हॉल पे, तो वो चीज से बचना है आपको, बेहोशी का आलम रखना ही नहीं है किसी कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो दाईं ओर हम क्या करेंगे, ये सब लिखेंगे। इसके बाद आपका बच्चों पृष्ठांकन होता है, यानी पृष्ठांकन का मतलब एक प्रकार से प्रतिलिपि होती है। 8वां पॉइंट लिखो, पृष्ठांकन। पृष्ठांकन, पृष्ठांकन का मतलब उस पत्र का संबंध जिस जिस से होता है, यानी संबंधितों को पत्र भेजना ही पृष्ठांकन। एक प्रकार से प्रतिलिपि, यानी आपका कोई मैटर है, उस मैटर का संबंध जिस जिस से होगा। जैसे जिलाधिकारी ने किसी को पत्र लिखा और उस लेटर से रिलेटेड कोई और लोग भी हैं, तो उनको 1 2 करके हम पृष्ठांकन कर देते हैं, ठीक है। तो पृष्ठांकन का मतलब होता है संबंधितों को पत्र, यानी जिसको जिस जिसका संबंध उस लेटर से होगा, उस मैटर से होगा, संबंधित को पत्र या संबंधितों को पत्र ही पृष्ठांकन कहलाता है। एक प्रकार से प्रतिलिपि भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। प्रतिलिपि का, इसको ब्रैकेट में चाहो तो प्रतिलिपि भी लिख सकते हो। कई बार हम प्रतिलिपि भी भेज देते हैं जिसका उससे संबंधित होगा, तो यानी उस लेटर की कॉपी, यानी संबंधितों को जो जिस जिससे उसका संबंध है वो बोलते हैं पृष्ठांकन। और लास्ट में बच्चों, अगर कोई संलग्नक है, यानी संलग्न है, 9वां पॉइंट लिखो, अगर उस लेटर के साथ कुछ आपको अटैच करना है तो हम लास्ट में संलग्न करके पत्र प्रेषित कर देते। तो ये एक कार्यालय पत्र का बच्चों एक फॉर्म होता है, जनरल। अब सरकारी पत्र में कौन सा होता है, अर्ध में कौन सा होता है, टिप्पण वगैरह में कौन सा, प्रारूपण में क्या करेंगे हम उसको देखेंगे। तो आपका पत्र लेखन वाला जो पहला है वो इस प्रकार से। अब देखो कार्यालय पत्र के प्रकार लिखो, और क्वेश्चन पूछता अगर आपसे, ये समझ गए ना इस तरीके से, ये कार्यालय पत्र हैं, ठीक है, सरकारी पत्र नहीं पढ़ा रखा है मैंने आपसे। अब लिखो कार्यालय पत्र के प्रकार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यालयी पत्र हैं, ठीक है, ये तो पूछ ही सकता है। बाकी जो सिलेबस में होंगे हमारे वो मैं कराऊंगा, इसके अलावा एक दिन वन लाइनर क्लास होंगे उसमें कर लेंगे, ठीक है। कार्यालयी पत्र के प्रकार यानी टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऑफिशियल लेटर के, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं बच्चों 1/2 गोल। सबसे पहले शासनादेश लिखो, जीओ जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर, शासनादेश, ठीक है, शासनादेश पहला लिखो। दूसरा कार्यालय ज्ञाप, ठीक है। तीसरा कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों, सरकारी पत्र। अगला लिखो परिपत्र, सर्कुलर। अभी मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, परिपत्र क्या है ये सब चीजें नहीं बता रहा, अभी नॉर्मल सरकारी पत्र के प्रकार पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगला लिखो बच्चों अनुस्मारक और अर्धशासकीय पत्र। अनुस्मारक, अनुस्मारक। अगला लिखो अर्धशासकीय पत्र, जैसे शासनादेश शासकीय होगा ना, एक अर्धशासकीय पत्र, यानी सरकारी पत्र भी लिख लो आप चाहो तो, चलो कंफ्यूज ना हो, सरकारी पत्र भी लिख लो, सरकारी पत्र, ठीक है। अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, अनुस्मारक, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, शासनादेश। इसके अलावा लिखो बच्चों अधिसूचना और कार्यालय ज्ञापन, ठीक है। कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना लिखो, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, ठीक है। अधिसूचना के बाद अगला लिखो बच्चों कार्यालय ज्ञापन, और इसके अलावा जो लिखोगे पृष्ठांकन और ये संकल्प, ठीक है। लिखो अधिसूचना के अलावा एक संकल्प लिख लो, संकल्प, या इसी को प्रस्ताव भी बोलते हैं, ठीक है। और पृष्ठांकन भी दिया है इसने, एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन, ठीक है। इसके अलावा तार भी होता है बच्चों एक, ठीक है, द्रुत पत्र जिसको बोलते हैं, तार यानी पृष्ठांकन, तार। इसके अलावा आप लोग लिखो स्वीकृति पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, सूचना, पावती। लिखो स्वीकृति पत्र, सैंक्शन लेटर, ठीक है, कुछ चीज स्वीकृत हुई है जो, स्वीकृति पत्र, पावती। अगला लिखो पावती। अगला लिखो प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति। ये क्या है, सब के सब एक प्रकार के कार्यालयी पत्र के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगला लिखो सूचना, पावती, सूचना और पावती। और लास्ट लिखना मिति व्यय पत्र, सूचना, सूचना, पावती तो लिखा, एक लिखा मिति व्यय पत्र, ठीक है।
ये होते हैं बच्चों कार्यालय पत्र के प्रकार। अगर इनमें से कोई पूछता है निम्नलिखित में से कौन से कार्यालय पत्र के प्रकार है, तो सब कार्यालय पत्र के प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। टिप्पण कोई कार्यालय पत्र नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आपके सिलेबस में ये पूछता है कि टिप्पण कार्यालय पत्र, तो टिप्पण पत्र नहीं होता है बच्चों, ध्यान से समझना इसको। टिप्पण कोई पत्र नहीं होता है, ठीक है, वो अलग चीज होती है। नोट करके लिखना, नोट करके लिखो, टिप्पण कोई पत्र का प्रकार नहीं होता है। कहीं पता लगा, आपको लगा कि यार हाँ सिलेबस में टिप्पण दिया है तो यही हमारे पत्र का प्रकार होगा, तो टिप्पण कोई पत्र नहीं है बच्चों, ठीक है। नोट लिखो, टिप्पण पत्र नहीं होता, पत्र नहीं होता है, ठीक है। यानी उसको लेटर मत समझ जाना, कभी कार्यालय पत्र मत समझ जाना, ये ध्यान रखना, टिप्पण पत्र नहीं होता। ये कार्यालय पत्र के प्रकार थे। अब हम शुरू करेंगे बच्चों आपके सिलेबस के टॉपिक, यानी आपके सिलेबस में जो हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सरकारी पत्र, तो हेडिंग लिखो आप लोग सरकारी पत्र। यहां से इसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय क्या दिया है इसने, एक वो दिया है शायद विज्ञप्ति दिया है, बाकी टिप्पण और प्रारूपण बहुत ज्यादा तो दिया नहीं है। सबसे पहले आपका जो आएगा वो आएगा सरकारी पत्र। क्या आएगा, सरकारी पत्र, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि सरकारी पत्र आखिर होते क्या हैं। सरकारी पत्र सबसे पहले लिखने का इसका फॉर्मेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, दो मंत्रालयों के बीच पत्र व्यवहार है तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखना। मिनिस्ट्री के बीच नहीं जाता है सरकारी पत्र, दो मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय से विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय से वित्त मंत्रालय, ऐसे नहीं जाएगा सरकारी पत्र। बाकी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अब देखो सबसे पहले बच्चों जैसे आपका ये आता है सरकारी पत्र, सरकारी पत्र में आपको सरकार के निर्णयों को अधीनस्थ विभागों को प्रेषित किया जाता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सरकारी पत्र जो होते हैं वो क्यों होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो, सरकारी पत्र के माध्यम से, सरकारी पत्र के माध्यम से अधीनस्थ विभागों को सरकारी निर्णय प्रेषित किए जाते हैं। सरकारी पत्र के माध्यम से अधीनस्थ विभागों को सरकारी निर्णय प्रेषित किए जाते हैं। अगर पूछता है निम्नलिखित में से किस पत्र के माध्यम से सरकारी निर्णय अधीनस्थ यानी नीचे के जो विभाग हैं, ठीक है, अधीनस्थ विभागों को प्रेषित किए जाते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या, सरकारी पत्र। यानी सरकारी पत्र के माध्यम से आप क्या करोगे, नीचे के जो विभाग हैं उनको क्या करोगे, सरकार के निर्णय बताओगे, ठीक है। इसका बच्चों बेसिकली क्या होता है, सचिव स्तर से ये जारी होते हैं, यानी बहुत हाई लेवल के सरकार के उच्च स्तर से जारी किए जाते हैं। लिखो प्रायः सचिव स्तर से ये जारी किए जाते हैं, प्रायः सचिव स्तर से, सरकार का सचिव होता है ना, विभागीय सचिव, सचिव स्तर से ये जारी होते हैं, वरना बड़े लेवल के पत्र होते हैं। यानी प्रायः हम कहां से इसको जारी करते हैं बच्चों, सचिव स्तर से चिट्ठी निकलती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब लिखो इसका प्रारंभ मुझे आपको यह कहने का निर्देश हुआ है से होता है। सामान्यतः इसका प्रारंभ मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है का निर्देश भी लिखते हैं, ठीक है, निर्देश हुआ है से होता है, ठीक है। अब देखो कभी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से किन पत्रों में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है से पत्र प्रारंभ होते हैं, या किन पत्रों में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है जैसे वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका सरकारी वो पत्र हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट लेटर में सामान्यतः ये चीजें आती हैं, ठीक है। इसकी शैली जो होती है बच्चों सामान्यतः प्रथम पुरुष होती है, ठीक है, यानी एक वचन। शैली जो होती है सामान्यतः प्रथम पुरुष लिखो, इसकी शैली सामान्यतः प्रथम पुरुष होती है, इसकी शैली सामान्यतः प्रथम पुरुष होती है, ध्यान रखना। यानी एक वचन, जैसे मैं, ब्रैकेट में लिखो एक वचन, ठीक है, ऐसे इस तरीके से एक वचन जैसे होती है, एक वचन यानी मैं, इस तरीके से हम इसकी शैली क्या करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका उपयोग बेसिकली बच्चों नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृतियां और कर्मचारियों के वेतन भत्ते से किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे नीतिगत निर्णय यानी पॉलिसी लेवल पे कोई डिसीजन लेना है सरकार को, यानी डिसीजन मेकिंग, नीतिगत निर्णय। कोई वित्तीय स्वीकृति देनी है यानी पैसे की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति। कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन, कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन, यानी सरकार के नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृतियां या और कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन, और इसके अलावा सेवा नियम आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। कर्मचारियों के वित्तीय वेतन भत्ते पेंशन व सेवा नियम यानी सर्विस के दौरान उनके जो रूल होंगे कैसे होंगे
आदि में इसका प्रयोग है। यानी आप कोई सरकारी निर्णय ले रहे हो या वित्तीय स्वीकृति दे रहे हो तो उस टाइम सरकारी पत्र, शासनादेश, ऐसे बड़े बड़े लेटर निकलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अर्ध सरकारी पत्र से आपने वित्तीय स्वीकृति दे दी, परिपत्र से दे दी, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये बड़े लेटर होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, सेवा नियम वगैरह इसी से जारी होते हैं। अब देखना इसका जो सबसे पहले इसकी रीति है बच्चों, आखिर इस लेटर को कैसे, आप एक नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो, मंत्रालय से मंत्रालयों के बीच पत्र व्यवहार इसके माध्यम से नहीं होता है। अब जैसे गृह मंत्रालय से विदेश मंत्रालय को नहीं जाएगा, ठीक है, नोट करके लिखो। ये हरदेव बाहरी जी की बुक में भी आपने पढ़ा होगा, मंत्रालय से मंत्रालय में इन पत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंग क्या क्या होते हैं लिखो, सरकारी पत्र के अंग लिखो, सरकारी पत्र के अंग, यानी कौन कौन से पॉइंट्स इसमें आएंगे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सरकारी पत्र के अंग लिखो, अगर पेपर में पूछते हैं तो सबसे पहले लिखो इसके अंग क्या क्या होते हैं बच्चों। पत्र संख्या होगी, दूसरा सरकार, मंत्रालय या कार्यालय का नाम होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, पत्र संख्या, कहाँ पे आएगा फिर बताऊंगा, ठीक है। पहला पत्र संख्या होता है इसका अंग, दूसरा होता है सरकार, मंत्रालय या विभाग या कार्यालय का नाम, ठीक है, ये सब आएगा। पता तो होना चाहिए चिट्ठी कहाँ से आई करके, यही पता नहीं होगा लेटर कहाँ का है, फिर दिक्कत आएगी। नाम, पता, ठीक है। इसके अलावा दिनांक भी होता है, नाम, पता एवं दिनांक लिख लो, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है, इसके अंग हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है बच्चों, इसमें सीधे कहाँ से होगा, सेवा में, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा होगा इसका अंग, सेवा में, सेवा में, ठीक है। और कहाँ कौन सी चीज कहाँ आती मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। चौथा प्राप्तकर्ता, यानी जो प्राप्त करने वाला होगा उसका नाम, पदनाम व पता लिखो। प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम व पता, प्राप्तकर्ता जिसको लेटर भेज रहे हो का नाम, पदनाम व पता, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। प्राप्तकर्ता जो होगा उसका नाम, पदनाम व पता इसमें जारी होगा। इसके अलावा बच्चों सीधे विषय लिखते हैं और संबोधन देते हैं। उसके बाद क्या होता है, पांचवा पॉइंट विषय, सरकारी पत्र में विषय मैंने बता दिया। छठा पॉइंट संबोधन, संबोधन मतलब महोदय, महोदया, सेवा में, जो भी लिखते हो आप, ठीक है। तो संबोधन वगैरह जो आता है बच्चों, मतलब महोदय वगैरह जो आता है ये इसमें आता है, यानी महोदय ऑब्लिक महोदया इसके आगे लिख लेना, इसके बाद आता है। उसके बाद बच्चों क्या होगा, पत्र का मुख्य भाग होगा, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या होगा, पत्र का मुख्य भाग, मूल पत्र। सातवां भाग क्या होगा, मूल पत्र। जब मूल पत्र खत्म होगा, अंत में क्या करोगे, दाएं साइड पे बच्चों प्रेषक के हस्ताक्षर व पदनाम, यानी जो मतलब इसके बाद जो आठवां पॉइंट आएगा अधोलेख, यानी अधोलेख लिखते हैं। अधोलेख मतलब दाईं ओर लिखो, दाईं ओर यानी राइट साइड पे अधोलेख लिखते हैं। अधोलेख मतलब जैसे अधोलेख लिखो, अधोलेख का मतलब जो आप लिखते हो भवदी या भवदी, भवदी लिखते हो ना लास्ट में, भवदी वगैरह। फिर उसके बाद जो प्रेषक है यानी भेजने वाला है उसके नाम व हस्ताक्षर, ठीक है। नौवां पॉइंट लिखो प्रेषक के हस्ताक्षर व पदनाम, इसी के जस्ट नीचे आएगा वो। नौवां पॉइंट लिखो प्रेषक के हस्ताक्षर व पदनाम, प्रेषक के हस्ताक्षर व पदनाम। अगर आपसे ये पूछता है सरकारी पत्र में क्या नहीं होता है, क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना कि सरकारी पत्र में ये चीजें होनी आवश्यक हैं, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें बेसिकली पत्र में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, नोट करके लिखो, नोट। सरकारी पत्र में, सरकारी पत्र में इसके आगे लिखना है, ठीक है। सरकारी पत्र में लिखो निर्देश हुआ है, निर्देश हुआ है, कॉमा कहना है, निर्देश हुआ है, कॉमा कहना है, कॉमा करें, ठीक है। निर्देश हुआ है, कहना है, कॉमा करें, कॉमा किया जाए, कॉमा किया जा सकता है, कॉमा किया जाएगा आदि का प्रयोग किया जाता है, कॉमा किया जाएगा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये सरकारी पत्र के क्या हो गए बच्चों, अंग। अब एक हल्का फुल्का आइडिया मैं आपको बता देता हूं। जो आपसे क्वेश्चन पूछता है सरकारी पत्र रीति कैसी होती है इसकी लिखने की, अगर कभी कभी पूछ देता है ना इसका नाम, इसका ये कहाँ पे लिखा जाता है सरकारी पत्र में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सरकारी पत्र, क्योंकि वनडे एग्जाम में इसलिए मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा रहा हूँ। देखो सरकारी पत्र की रीति यानी क्या तरीका है इसको लिखने बनाने का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे ऊपर पत्र संख्या, ठीक है, सबसे ऊपर देखिए यहाँ आओगे, जैसे ये आप ये मान के चलो, ऐसे बना दो, मैं बता रहा हूँ आपको अपनी कॉपी में, ये हुआ, आप खाली ये कर दो, आपका ये पेज मान के चलो, आपका ये एक पेज है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका कोई पेज है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ सबसे ऊपर टॉप में सबसे ऊपर जो लिखोगे वहां पे क्या लिखोगे बच्चों, आपको पता होना चाहिए पत्र संख्या, सरकार, मंत्रालय, विभाग का नाम, स्थान व दिनांक। देखो यहाँ आपने लिखा पत्र संख्या, इसके आगे, ठीक है, लिखो सरकार, जहां से जारी होगा
विभाग का नाम, विभाग ऑब्लिक कार्यालय का नाम, कार्यालय का नाम लिख लो, ठीक है। फिर उसके नीचे स्थान व दिनांक ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, टॉप में बाईं साइड, ये आपका पेज है, तो प्रेषक का नाम, पदनाम व पता, ठीक है। यहाँ पे प्रेषक के बारे में लिखेंगे, प्रेषक यानी किस कौन भेज रहा है, उसका नाम, पदनाम व पता, ठीक है। इसके नीचे प्रेषक यहाँ पे लिख लो, प्रेषक का नाम, पदनाम व पता। उसके बाद प्रेषिती, जिसको भेजा जा रहा है, प्रेषिती का नाम, पदनाम व पता, प्रेषिती का नाम, पदनाम व पता जो भी, ठीक है। उसके बाद सीधे सीधे आप क्या लिखोगे बच्चों, उसके जस्ट नीचे सीधे सीधे लिखोगे आप जो भी विषय होगा, और बाद में स्थान, कई बार यहाँ पे स्थान व दिनांक यहाँ भी आता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, विषय जो भी होगा, उसके बाद महोदय यहाँ से, ठीक है। उसके अगली लाइन से मूल पत्र, यहाँ से लिखोगे मूल पत्र, और मूल पत्र सपोज आपका ये चला यहाँ खत्म हुआ, यहाँ आप लिखोगे भवदी, दिख रहा होगा ना आपको, और यहाँ पे हस्ताक्षर व नाम, इस तरीके से, ठीक है। अब एक सीरीज हो जाती है बच्चों सरकारी पत्र की, मैंने तो रफली डायग्राम बना रखा है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कार्यालय का नाम, विभाग का नाम, स्थान दिनांक टॉप में आता है, कई बार यहाँ दाईं ओर भी होता है। प्रेषक का नाम किस साइड आएगा पूछेगा, बाईं ओर। प्रेषिती का नाम कहाँ आएगा, बाईं ओर। विषय कहाँ आएगा, सेंटर में। उसके नीचे क्या आएगा, महोदय। उसके बाद क्या शुरू होगा, मूल पत्र। उसके बाद मूल पत्र खत्म होगा तो भवदी, हस्ताक्षर, नाम व पदनाम। इसके नीचे अगर पूछेगा तो कई बार हम पृष्ठांकन करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, इतना ये दिख रहा है ना, ये आपको इतना दिख जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे कहीं पृष्ठांकन लिखते हैं जो मैंने आपको बताया यूं, और उसके बाद नीचे पृष्ठांक के बाद जो संलग्न होगा वो भेज देते हैं, ठीक है। ये है आपका सरकारी पत्र। अब इसके बाद हम अर्ध सरकारी पत्र नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि समय कम है इसलिए थोड़ा सा लेंथी क्लास आपकी हो गई, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।